राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों के इतने सारे प्रश्न, दीदी देवशनि एकादशी कब है, देवता कब सो रहे हैं? अभी तो बहुत समय है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बना देनी चाहिए। आज ही मैंने पंचांग देखा और पंचांग देखकर मैंने आज नोट किया है कि देवशनि एकादशी की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है। देवशनि एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, व्रत इत्यादि कैसे रखना चाहिए, ये वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ। सबसे पहले एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो 3 दिन का व्रत होता है। एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता। 10वीं तिथि से नियम लागू हो जाते हैं, फिर एकादशी वाले दिन व्रत होते हैं, उसके बाद द्वादशी वाले दिन व्रत होते हैं। याद रखिए कि साल की 3 एकादशी ऐसी होती हैं जिनका व्रत रखना शास्त्रों में बहुत सर्वोत्तम बताया गया है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी जो है वो व्रतों का राजा है। व्रतों का राजा एकादशी को बोला जाता है, लेकिन उसमें भी 3 एकादशी ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होती है। उसमें से एक होती है निर्जला एकादशी, जो कि अभी गई है कुछ दिनों पहले। दूसरी एकादशी होती है देव उठनी एकादशी, जब हमारे देवता उठते हैं। कार्तिक मास की जो देव दिवाली इससे पहले जो एकादशी आती है वो होती है देव उठनी एकादशी। और उसके बाद उससे भी पहले एक आती है देवशयनी एकादशी। ये 3 एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। वैसे तो मैं चाहती हूँ आप लोग 26 एकादशी का व्रत करो। अब आपको कि दीदी एकादशी तो 24 होती है, 26 की बोला? जब भी अधिक मास होता है, हर 3 साल के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा होता है, वो अधिक मास होता है। जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है, वैसे एकादशी 24 होती है, ठीक है ना। महीने में 2 एकादशी रखी जाती हैं। उस 24 में से सबसे जो प्रमुख एकादशी होती है वो होती है निर्जला एकादशी, उसके बाद देवउठनी एकादशी, उसके बाद देवशयनी एकादशी। नंबर 1, 2, 3 तीसरी पोजीशन पे आती है। तो इन तीनों का व्रत तो आपको हमेशा ही रखना चाहिए। तो आने वाली है देवशयनी एकादशी। देखिए, देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी, विशेषकर एकादशी पे ना भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना होती है। लेकिन देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है, इस एकादशी पे भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। क्योंकि देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और तभी से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन धरती का जो कार्यभार होता है वो भगवान शिव संभालते हैं माता पार्वती के लिए। देखिए, वो भगवान विष्णु चले जाते हैं समुद्र में, क्षीर सरिया में, अपने ससुराल। एक सीख भी दिखाते हैं ये एकादशी की। भगवान विष्णु का जो ससुराल है वो कौन सा है? भगवान विष्णु का ससुराल है समुद्र, अर्थात माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपने ससुराल चले जाते हैं। और भोले बाबा जी का ससुराल कौन सा है? भोले बाबा जी का ससुराल है पृथ्वी लोक। क्यों? क्योंकि माता पार्वती को कहते नहीं है, माता पार्वती को हिमालय की पुत्री बोला गया है, हिमालय गिरी बोला गया, हिमालय की पुत्री है। और भगवान विष्णु अपने ससुराल गए और भगवान शिव भी अपने ससुराल पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तो हर किसी दामाद को अपने ससुराल कुछ टाइम के लिए जाना चाहिए, ताकि वो भी, आपके ससुराल वाले भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कर पाए। चलिए कम टू द पॉइंट, की तो खैर जोक की बात थी, लेकिन अगर सोचने वाली बात भी देखी जाए तब भी ये सोचने वाली बात है। तो अब आने वाली है देवशयनी एकादशी। इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। चतुर्मास भी प्रारंभ होता है, और चतुर्मास में कहा जाता है कि सारे के सारे तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में आके निवास करते हैं। सारे तीर्थ श्रीधाम वृंदावन में आके निवास करते हैं। इसलिए चतुर्मास में जितने भी साधु संत होते हैं वो सब श्रीधाम वृंदावन में आके निवास करते हैं। चतुर्मास में कोई भी ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, वो इधर से उधर नहीं जाते। 4 महीने तक वो वृंदावन में ही निवास करते हैं। चतुर्मास में बहुत सारे नियम होते हैं, उस पर वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो केवल देवशयनी एकादशी से। आषाढ़ का महीना चल रहा है, और आषाढ़ की देवशयनी जो एकादशी है वो बहुत कंपलसरी एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ होना है, मैंने पंचांग देखकर पूरा नोट कर लिया है। देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 16 तारीख को रात को 8:33 पे हो रहा है। मैक्सिमम आप ये देख लीजिए कि 16 तारीख को हो रहा है 8:30 बजे के, रात को 8:30 बजे के आसपास 16 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। और जो विश्राम हो रहा है वो हो रहा है 17 तारीख को रात को 9:02 पे, मतलब रात को 9:02 पे। तो मोटा मोटा हर जगह, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, 17 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है हर जगह। चाहे मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं, 17 तारीख को व्रत रखा जाएगा। चाहे मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं, 17 तारीख को व्रत रखा जाएगा। बाकी बिहारी जी के मंदिर में 17 तारीख को व्रत रखा जाएगा। उज्जैन महाकाल में 17 तारीख को व्रत रखा जाएगा।
गौड़ी संप्रदाय में 17 तारीख को व्रत रखा जाएगा इस्कॉन टेम्पल में। 17 तारीख को ही धूमधाम से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देखिए देवशयनी एकादशी में ना, देवशयनी एकादशी में कोई लोग देवता को सुलाते भी हैं, एक पीतल की मूर्ति लेके आते हैं, फिर उनको एक गद्दे के बेड पे सुला देते हैं। अगर आप वो प्रोसीजर भी मुझसे जानना चाहते हो तो आप वो प्रोसीजर भी मुझसे जान सकते हो। बेसिकली मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि देवशयनी एकादशी पे देवताओं को सुलाने का क्या प्रोसीजर होता है, देवता को आप कैसे सुला सकते हो, फिर और कैसे बोल सकते हो कि भगवान एक रूप में तो आप अब योग निद्रा में जाइए, दूसरे रूप में आप हमारे साथ हमेशा बनिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास ये समझ लीजिए प्रारंभ हो जाता है। जब भी चतुर्मास प्रारंभ होता है तो आप लोगों को पता ही है कि चतुर्मास में फिर श्रावण आएगा, फिर भादो आएगा। भादो में हमारी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था, भादो के महीने में हमारे कन्हैया जी का प्रादुर्भाव हुआ था, भादो के महीने में ही बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, भादो के महीने में ही बामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। भादो का महीना बहुत सर्वोत्तम होता है। एक बात का याद रखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन दशमी तिथि के नियम लागू होते हैं, जैसे कि पृथ्वी शयन हो गया, मांस मदिरा लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना होता है, किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। उसके बाद एकादशी होती है, संपूर्ण व्रत रखना होता है, पीले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना होता है, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है। इस देवशयनी एकादशी पे ना अखंड ज्योत अवश्य जलाई। देखिए जब भी कोई भी स्पेशल एकादशी आती है तो मैं आपसे कहती हूँ अखंड ज्योत जलाई। वैसे तो एकादशी पे मैं हमेशा कहती हूँ अखंड ज्योत जलाइए, लेकिन वो शाम को वक्त बोलते, लेकिन ये बड़ी एकादशी है, इसमें मैं आपसे कह रही हूँ कि दिन के वक्त सुबह सुबह जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे तब आप अखंड ज्योत जरूर 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 जला दीजिएगा। दशमी तिथि पर चावल नहीं खाए जाते, क्योंकि बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी चावल का सेवन कर सकते हैं कि नहीं, चावल खा के लोग नहीं रह सकते हैं, चावल खाए बिना, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे। उसके बाद द्वादशी तिथि पर किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के ही व्रत का पारण किया जाता है, सही समय पे व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पालन के लिए वीडियो में किसी और वीडियो में डाल दूंगी, पारण विधि क्या है, पारण का समय क्या है। बेसिकली देवशयनी एकादशी जो है वो 17 तारीख को बनाई जा रही है। अगर आपने निर्जला एकादशी से व्रत का प्रारंभ नहीं किया तो आप देवशयनी से भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी भी साल की बड़ी एकादशी में भी बोली जाती है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप के माध्यम से रखा है, आप अपनी कुंडली मुझसे जरूर दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपकी राशि में राजयोग है या नहीं, अगर राजयोग है तो वो कौन सा राजयोग है, क्योंकि राजयोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो किस समय से शुरू है राजयोग, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई ताना सुनी है, अनबन है तो संतान प्राप्ति का योग कब है, घर कब बन रहा है, ये सारी बातें आप मुझसे कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।